हेलो। यस मैम। हमारा क्या क्या हो गया था, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं फिर हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे। मैम मॉड्यूल 3 में हमने वो कहाँ तक कर लिया था, क्या कहते हैं, वो बॉयलीज कोफिशिएंट कोरिलेशन हो ऑफ। गया। हाँ, ओके, कोरिलेशन हो बॉयलीज तक चुका। कर लिया था। ओके, लेट मी चेक इट। हमको ग्रुप डेटा के साथ करना है। ओके, तो ग्रुप डेटा में कुछ और नहीं करना, वही मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है। और जैसे कि हम उसमें फाइंड करते थे क्वार्टाइल फॉर ग्रुप डाटा, सिमिलरली इसमें क्वार्टाइल हमने वैसे ही फाइंड करना है और उस फॉर्मूले में पुट करना है हमने। सिमिलर ही है। ओके मैम। और ठीक मैम है। आपने ये भी हाँ, बोला था इसका डिस्क्रीट डेटा का भी क्वेश्चन दोगे आप, आपने दिया ही नहीं मुझे, मैंने इसलिए नहीं करा। अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके, ओ आई फॉरगॉट। एक बार ना मुझे मैंने रिमाइंड आपको करा चैट दिया में करो। मैंने टेकमेट्स में चैट्स में भी लिखा था मैम, प्लीज सेंड मी द क्वेश्चन। आपने शायद दिखा नहीं क्या आपको? ओके ओके ओके, हाँ मैंने इसमें नहीं देखा, तो मुझे व्हाट्सएप में रिमाइंड करा दिया करो, ठीक है। ओके हाँ, मैम। मुझे व्हाट्सएप पे एक बार जैसे नहीं आए ना, तो मैं ना तुम्हारे पास नहीं मुझे आए ग्रुप तो डेटा मुझे रिमाइंड और करा दिया डिस्क्रीट करो। डेटा के दे दो, मैं ये होमवर्क में कर लूंगा, फिर आपको मैं कल चेक ठीक करा है ठीक दूंगा। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर। आप मुझे तो व्हाट्सएप हम कर दे। हाँ श्योर। फोर्थ वाले में हमने कोरिलेशन किया था या नहीं किया था? दिव्या को मैंने कराया फोर्थ था। वाले मॉड्यूल में? हाँ, फोर्थ वाले मॉड्यूल में हमने कोरिलेशन किया या नहीं किया अभी? एक सेकंड मैम, मैं चेक कर। नहीं मैम, हमने हाँ, कोरिलेशन नहीं करा। कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है हम कर लेते हैं, कोरिलेशन कर लेते हैं। यस, करे उसके बाद करे फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक सॉरी। है करे ठीक है करे ठीक है। करे। हाँ, मैं वही करी थी क्योंकि मैंने कराया है तो मुझे लगा शायद मैंने दिव्या को कराया हो। ठीक है, नो मैम, मैं कोरिलेशन दिव्या के साथ ही रिग्रेशन। करा था मैंने। हाँ, तो हम स्कैटर मेथड डायग्राम मेथड से कर लेते हैं क्योंकि ये उसका नहीं है, उसका डायरेक्ट है वो प्रोबेबिलिटी वाला है। ठीक है, ओके मैम। उसके में और वो नहीं है। हाँ, तो तुम्हारा जैसे एक्स्ट्रा टाइम सीरीज है ना, तो उसका हाइपोथेसिस वो टेस्टिंग है, वो तुम्हारी में नहीं है, तो ये एक्सचेंज है। बाकी उसका प्रोबेबिलिटी वाला तुम साथ में कर लेना दोनों। ठीक है। हम्म, और एक एक जो मॉड्यूल है वो डिफरेंट है बिल्कुल उन दोनों का, तो वो डिफरेंट कर लेंगे। यस तो मैम। अभी हम स्कैटर डायग्राम मेथड कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद ओके मैम। मैंने ये करवाया है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये करवाया है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आई थिंक मैंने करवाया है ये कार्ल पियर्सन वाला, ये बहुत टाइम पहले करवाया है, मींस कि बिगिनिंग इन ऑफ द प्रीवियस वीक का होगा या फिर एंड ऑफ द मतलब सेकंड लास्ट वीक होगा। आई थिंक चेक कर लेना। मुझे लगता है कि मैंने ये कार्ल पियर्सन वाला करवाया, फिर बॉलीज वाला बाद में करवाया था, कोफिशिएंट ऑफ यस मैम, मैं एक कोरिलेशन। मिनट चेक कर रहा हूँ। हम्म। एक मिनट। मैम हमारा मॉड्यूल 3 में से करेक्ट और इनकरेक्ट वैल्यूज रह गया है। अच्छा, ये रहता है और एक और रहता है हमारा मोमेंट्स एंड कर्टेसिस भी रहता है, मैंने अभी अभी चेक किया, मोमेंट्स यस एंड मैम। कर्टेसिस एंड हाँ करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यूज। तो ये तो हम ऑल ओवर का ही कर लेंगे कि कैसे हमारे पास मींस इनकरेक्ट वैल्यूज हैं तो उनको हम करेक्ट करेंगे। ठीक है। तो हमारे ये मोमेंट्स एंड कर्टेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी रहता है, अभी मैंने जस्ट चेक ही करी थी वन बाय वन, कुछ रहता तो नहीं है। ठीक है, अभी हम ये कर लेते यस हैं। मैम। जिसमें रहेगा वेट अ मिनट, मैं ओपन कर रही हूँ जस्ट इस टॉपिक को। यस मैम।
जल्दी हो गया। लेट्स स्टार्ट मोमेंट्स अबाउट यस मी। मैम, आपने स्क्रीन शेयर नहीं करा? हाँ अभी नहीं किया, वेट अ मिनट। यस मैम। जस्ट हमें अगर मोमेंट्स फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है हमारा अबाउट मी। पहले हम सिंपल मोमेंट्स कर लेते हैं ना, अबाउट मी फिर मैं बताती हूँ यस कि अगर सिर्फ मोमेंट्स का फॉर्मूला है, इसको म्यू, दिस सिंबल इज कॉल्ड म्यू एंड मैम। दिस इज आर। म्यू आर इज इक्वल टू, अगर सिंपली हमें मोमेंट्स फाइंड करने हैं, दिस इज समेशन एक्स आई टू द पावर आर। मीन्स कि जैसे हमें फर्स्ट मोमेंट वन, ठीक है, हम ऑल टोटल होते हैं फोर, तो अगर म्यू वन हमें फाइंड करना है तो जहां भी हमारा आर है समेशन अपॉन एन, ये दिस इज फॉर रॉ डाटा क्योंकि इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ समेशन एक्स आई या सिंपल एक्स भी ले सकते हैं, टू दी पावर वन है तो वन को हम लिखते नहीं है तो सिंपल एक्स आई ही ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर वन हम यस कभी लिखते नहीं। ओवर एन, ओवर एन मीन्स के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेकेंड मोमेंट होगा सिमिलरली वो म्यू टू इज इक्वल टू समेशन एक्स आई टू दावर टू, क्योंकि आर यहाँ पर क्या है, क्योंकि आर है इसकी पावर में, तो आर सेकेंड मोमेंट है, मीन्स कि आर की पावर, आर की वैल्यू क्या है, टू है, तो यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा बाय एन, एन नीचे एस सच रहेगा। सिमिलरली ऐसे ही थर्ड मोमेंट फाइंड करना है फॉर रॉ डाटा ओनली, ओके। यस म्यू मैम। थ्री इज इक्वल टू समेशन एक्स आई टू दावर थ्री ओवर एन। ऐसे ही म्यू फोर, फोर्थ मोमेंट इज इक्वल टू समेशन एक्स आई टू दावर फोर बाय एन। मीन्स कि जो भी हम मोमेंट फाइंड कर रहे हैं उतनी इसमें पावर आती जाएगी एक्स की। सिंपल नीचे तो हमारा एन ही आ रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। म्यू वन के लिए पावर वन है, सिंपल हम एक्स ले लेंगे समेशन एक्स। म्यू टू के लिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, म्यू थ्री के लिए एक्स क्यूब हो जाएगा और उसका समेशन, ऐसे म्यू फोर के लिए यहाँ पर फोर हो जाएगा, ठीक है। मैम, ये क्वेश्चन बाय आया है एन मेरे तो को, सब, क्वेश्चन पूछना है मुझे। हाँ पूछो। मैम, जैसे ही आपने फॉर्मूलाज देखे हैं, ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये मतलब ऊपर लिखा आएगा ना क्वेश्चन में कि रॉ डेटा से करना है हमको? देखो अगर सिर्फ हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है, लाइक ये वैल्यूज गिवन है 20, 30, जो भी वैल्यूज गिवन है 5, 10, सिंपल ये वैल्यूज गिवन है सर, कोई फ्रीक्वेंसी हम्म। नहीं है, तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, इट मीन्स कि ये रॉ डाटा है।
कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई क्लास इंटरवल कुछ भी नहीं है। इट मीन्स के ये रॉ डाटा है, सिंपल ऑब्जर्वेशन गिवन है, इट मीन्स के ये रॉ डाटा है। गॉट इट? यस अगर मैम। हमारा हाँ डाटा इस फॉर्म में है कि ऑब्जर्वेशन तो है ही, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मार्क्स, हाइट, वेट, कुछ भी हो सकता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन गिवन है सपोज, और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है फॉर एग्जाम्पल। हम्म। तो ये है डिस्क्रीट डाटा, मीन्स के ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ये डिस्क्रीट डाटा है, ओनली ऑब्जर्वेशन गिवन है तो ये रॉ। और मैम ग्रुप डेटा। ओनली क्लास इंटरवल भी गिवन है, मीन्स के लाइक एक्स एंड एफ गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, लाइक दिस टाइप का जो क्लास इंटरवल गिवन है, इट मीन्स कि ये ग्रुप डाटा है। गॉट इट? अब समझ आ ओके। गया ना डिफरेंस क्या है तीनों में? ठीक है यस। कि इस हाँ इसमें क्लास इंटरवल गिवन होगा ग्रुप डाटा में, या कॉन्टिन्यूस डाटा भी कहते हैं इसको, और यहाँ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, ओके तो मैम। ये ग्रुप डाटा है। और ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी है तो ये डिस्क्रीट डाटा है, और इनके साथ कुछ भी नहीं है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है, सिंपल वैल्यूज हैं, इट मीन्स कि ये रॉ डाटा है। रॉ डाटा में सिर्फ ऑब्जर्वेशन होंगे, नथिंग एल्स। ठीक है? तो मीन्स यस। कि इसमें सिर्फ एक्स आई की वैल्यू गिवन होगी। तो हम मोमेंट्स में भी सम किसका फाइंड कर रहे हैं? एक्स आई की पावर में ही कर रहे हैं। फर्स्ट के लिए वन पावर के साथ, सेकंड के लिए सेकंड पावर के साथ, थर्ड के लिए थर्ड पावर के साथ, फोर्थ के लिए फोर्थ पावर के साथ। ठीक है? अब समझ आ गया? हम्म। यस मैम। अब सिमिलरली डिस्क्रीट डाटा के लिए क्या हो जाएगा, इसमें एक्स वो एफ और आ जाएगा। जैसे अगर ये तो हो गया रॉ डाटा के लिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर रॉ डाटा। हम्म। नेक्स्ट डिस्क्रीट के लिए सिमिलर मीन्स के सेम ही होगा, एक्स का जो पैटर्न है वो तो सेम ही रहेगा, बस इसमें हम्म। फ्रीक्वेंसी और आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे मीन में होती थी समेशन यस। एफ एक्स जो होता था ना, सिमिलरली इसमें हो जाएगा एफ सिर्फ, और एफ की पावर नहीं होगी, एक्स ही पावर में होगा सिर्फ, वो सिंपल ऐसे ही आएगा। मैं भी ओके। एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं पहले मैं इसको सभी को एक्सप्लेन कर दूँ। और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ग्रुप डाटा में और उसमें डिस्क्रीट में। उसमें सिर्फ क्या है कि उसमें क्लास इंटरवल गिवन होगा, सब कुछ वैसे ही होना है डिस्क्रीट की तरह। क्लास इंटरवल की हेल्प से हम एक्स आई फाइंड कर लेंगे मिड पॉइंट से। ठीक है? जो मिड वैल्यूज ओके। है, मिड पॉइंट्स हैं, वो हमारे एक्स आई हो जाएंगे। हमें डायरेक्ट एक्स आई गिवन नहीं होगा, वो क्लास इंटरवल गिवन होगा ग्रुप डाटा में। बाकी सब कुछ सेम होना है हमारा डिस्क्रीट डाटा की तरह। ठीक है? नाउ ओके। फॉर डिस्क्रीट डाटा, नेक्स्ट म्यू वन, या फिर म्यू आर से इसको डिनोट कर देते हैं, क्योंकि फिर आर की वैल्यू 1 2 3 लेके करते जाएंगे। और ये होगा समेशन एफ इंटू एक्स, एक्स आई भी ले सकते हो, सिंपल एक्स भी ले सकते हो। ठीक है? अगर आई नहीं लेना हो तो सिंपल ओके एक्स मैम। भी लेकर कर सकते हो। हाँ वो बुक पर देख लेना, अगर उसमें एक्स आई करके गिवन है तो एक्स आई ले सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही कर सकते हो। एंड एक्स टू द पावर आर, और यहाँ पर एन नहीं होगा, यहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि ग्रुप उसमें रॉ डाटा में क्या होता है, ओनली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे हम। और यहाँ पर हम जब भी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो उसमें हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लेते हैं इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है? ओके तो मैम। यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ऐसे हम म्यू वन फाइंड करना है। फर्स्ट मोमेंट म्यू वन इज समेशन एफ इंटू एक्स टू द पावर वन, वन हम पावर लिखते नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है? नेक्स्ट सेकंड मोमेंट होगा म्यू टू इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर ओवर, मीन्स के आर की वैल्यू टू है यहाँ पर अब। ठीक है? यहाँ पर वन थी हम्म। फर्स्ट मोमेंट में, यहाँ की ऊपर आर की जो वैल्यू है वो टू है, म्यू टू है ये, एंड समेशन
एफ, ये सेम ही रहेगा। ऐसे ही थर्ड मोमेंट म्यू थ्री इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स टू द पावर थ्री ओवर समेशन एफ एक्स एफ, and mu 4 is equal to summation f into x to the power 4 over summation f। ये हो गए डिस्क्रीट के लिए। और ग्रुप डाटा के लिए भी सेम होगा, सिर्फ उसमें xi क्या है, क्लास इंटरवल से फाइंड करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, ग्रुप डाटा के लिए भी सेम यही फॉर्मूले हैं। ठीक है। यस। हम्म, अब आते हैं बस उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हमारा क्लास इंटरवल है, मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूं, वैसे तो तुम्हें पता ही है। जैसे हमारा 0 to 10 गिवन है, तो ये सिर्फ सी आई गिवन है, एक्स आई गिवन नहीं है। हमें एक्स आई क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके, इट मीन कि 0 + 10 करना है बाई 2 करना है, इट मीन कि एक्स आई यहाँ से 5 आ जाएगा। 5। हाँ, बाकी फिर सारा फॉर्मूला बिल्कुल यही फॉलो करना है, यही करना है। ठीक है, क्योंकि उसमें एफ तो यस मैम। ऑलरेडी गिवन होगा, सिर्फ हमें एक्स चाहिए तो एक्स हम इस वे में यूज कर लेंगे जो मिड पॉइंट से फाइंड होगा। ठीक है। यस मैम। हम्म, अब कर लेते हैं मोमेंट्स अबाउट मीन। नेक्स्ट फॉर्मूला है मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए। ये सिर्फ मोमेंट्स के लिए फॉर्मूला था। हम्म, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है, हमें मीन भी फाइंड करना पड़ेगा। मीन्स के मोमेंट्स वाले फॉर्म में लिटिल बिट डिफरेंस है इसमें, कि फॉर रॉ डाटा के लिए समझ लो, रॉ डिस्क्रीट में भी तुम्हें समझ आ जाएगा कि म्यू आर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार टू द पावर आर ओवर एन। इट मीन्स कि वहां हम सिर्फ जो रॉ डाटा के लिए सिर्फ मोमेंट जब हम फाइंड कर रहे थे तो हम एक्स ले रहे थे। इसमें क्या है कि हमें अबाउट मीन के लिए मीन को सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके। यस मैम। जैसे म्यू वन हो जाएगा फर्स्ट मोमेंट इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार टू द पावर वन, वन को हम लिखेंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे। मीन्स कि वन का मीन्स कि सेम ही होता है ये विदाउट पावर, वन पावर को हम लिखते नहीं। सेकेंड मोमेंट म्यू टू इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार टू द पावर टू ओवर एन। ये रॉ डाटा के लिए सिंपल, क्योंकि तब भी हम एन यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अगर डिस्क्रीट या ग्रुप डाटा होगा तो हम समेशन एफ लेंगे फिर। ओके। ओके मैम। म्यू थ्री सिमिलरली हो जाएगा वही, एक्स माइनस एक्स बार क्यूब over n, and similarly fourth and last one, summation x minus x bar to the power 4 over n। हमारा डिस्क्रीट और ग्रुप डाटा के लिए सेम वे में हो जाएगा ये। फॉर डिस्क्रीट एंड ग्रुप डाटा के लिए ये हो जाएगा म्यू आर इज इक्वल टू समेशन, यहाँ पर सिर्फ एफ आ जाएगा और नीचे समेशन, यहाँ पे तो सेम आना ही आना है, एक्स माइनस एक्स बार तो है ही वो टू द पावर आर, नीचे एन की जगह पर समेशन एफ आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके मैम। हाँ, यहाँ हमें अबाउट मीन में सिर्फ एक्स माइनस एक्स बार तो ईच हमें लेकर चलना ही है, चाहे वो कोई भी मोमेंट हो या कोई भी किसी भी ग्रुप डाटा के लिए, किसी भी डाटा के लिए हो। ठीक है, जैसे इसमें म्यू वन is equal to summation f x minus x bar over summation f। Mu 2 is equal to summation f x minus x bar square over summation f। Mu 3 is equal to summation f into x minus x bar cube
over summation f. Next summation, sorry, mu 4, fourth moment, is equal to summation f x minus x bar over summation f. ये हमारा डिस्क्रीट और ग्रुप डाटा दोनों के लिए है। ये फॉर्मूला जिसमें f इन्वॉल्व है मैम आपने ये 4 नहीं हमारा लिखा। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये सॉरी ओवर 4, यस सॉरी आई फॉरगॉट, यस दिस इज 4, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अबाउट मीन के लिए। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यस मैम। हम्म, इसमें रॉ डाटा के लिए तो कोई क्वेश्चन भी फ्रंट पे है नहीं, चलो ठीक है, हम खुद का एग्जांपल लेके कर लेते हैं। और रॉ डाटा के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज हमारे पास डाटा है 2 4 6 8 10, ये गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें अबाउट मीन करना है तो ठीक है, ऑल 4 मोमेंट्स हमें फाइंड करने हैं। तो और स्मॉल वैल्यू दे देते हैं क्योंकि हमें एक्स क्यू एक्स फोर ये भी फाइंड करना है। तो 1 हम इस तरह से रॉ डाटा ले लेते हैं। मैं इसमें अरेंज कर देती हूँ डायरेक्ट ना टेबल में, क्योंकि हमारे पास एक्स है जो रॉ डाटा में है, और फिर हमें करना है एक्स स्क्वायर सेकेंड मोमेंट के लिए, एक्स क्यूब एंड एक्स फोर। लेटर फिर हम अबाउट मीन के लिए कर लेंगे, ओके। स्मॉल वैल्यू ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। 1 2 3 3 4 4 तक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर इट मीन्स 1 स्क्वायर इज 1 4, 4 और ये 9 9 16 1 और 8 8 ये 7 27 एंड 64, 64 और 1 और हो जाएगा ये 16 81 81 64 into 4 यस। 256 तो इन सबका सम फाइंड कर लेते हैं। समेशन एक्स स्क्वायर समेशन एक्स क्यूब एंड समेशन एक्स फोर। Okay, wait a minute. So summation x is 10. Summation यस मैम। x is 10. मैम सेकंड का 30 आ गया। Second, okay, 30 and इसका मैम इसका कर रहा हूँ x3 का। ठीक है। 64 27 8 मैम 100 ओके 100 और इसका यस मैम 354 354। ये आ गया। अब हम मोमेंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो म्यू वन इज समेशन एक्स ओवर एन। तो एन इज 4, राइट। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 4 4 हैं, ठीक है। तो म्यू वन की वैल्यू आ जाएगी
10 by 4, 2.5. 2.5. Yes, this is mu1. And next one, mu2, summation x square over n. So what is x square? 30, 30. right? 30 over 4. 7.5. Hmm. Next, mu3 is 100. Summation x cube is 100 by 4, 25. 25, yeah. Yes. And mu4 is summation x4 is 354. 88.5. 354 divided by 4, 88.5. 88.5, yes ma'am. Yes. So these are हमारा four मूवमेंट moments और डिस्क्रीट डेटा कर for रहे हैं। raw data. रॉ डेटा का तो ये फॉर्मूला होता है। Okay. This is not about mean, simple moments, not about mean. ठीक है, ये तो about mean था हमारा फॉर्मूला। Okay. सिंपल ये जो किया था ना हमने सी फॉर डिस्क्रीट के लिए कर लिया था, ये वाला। ठीक है, फॉर रॉ Okay. डाटा ओनली मोमेंट्स। ठीक है। अबाउट मीन के लिए करेंगे तो हम यहाँ इसका जो मीन है वो भी सबट्रैक्ट करेंगे डिस्क्रीट के लिए, और सिंपल ग्रुप डाटा के लिए भी सेम ये अप्लाई होगा। और अबाउट मीन करेंगे देन फिर हमें ईच उसमें से ये एक्स बार भी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके। Okay मैम। तो अभी अबाउट मीन भी कर लें या फिर डिस्क्रीट या ग्रुप डाटा के लिए करना है, व्हाट यू वांट? हम मीन के लिए डिस्क्रीट के लिए कर लेते हैं, डिस्क्रीट डेटा। हाँ, डिस्क्रीट के लिए कर लेते हैं और अबाउट मीन के लिए भी कर लेंगे ना एक, है ना। ये तो हमने यस मैम। सिंपल मोमेंट्स फाइंड कर लिए थे, वो अबाउट मीन के लिए कर लेंगे। ठीक है। एक्स गिवन है, मैं एफ गिवन है, और एफ एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे नेक्स्ट इसके लिए। एंड सॉरी, अबाउट मीन करना है। ओके राइट, हमें तो पहले हमें करना पड़ेगा एक्स माइनस एक्स बार। सेकंड कॉलम में इसका स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर करना है, और थर्ड इसमें एक्स माइनस एक्स बार क्यूब। स्मॉल वैल्यूज ले लेंगे टू अंडरस्टैंड द मैथड। ठीक है, लार्ज वैल्यूज के लिए मैं फिर उसको करके दे दूंगी। और मैंने उसमें कर दिया है, उसमें चेक कर लेना। अभी ये दिव्या ने का भी शो नहीं हो रहा है, मैं देख लूँगी एक बार। ठीक है, तो अगर नहीं हो रहा होगा तो मैं पीडीएफ तैयार करके व्हाट्सएप कर दूंगी, अदरवाइज उसमें शो हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभी। तो ये हो गई। और लास्ट जो कॉलम होगा हमारा एफ, अगर हम डिस्क्रीट के लिए भी कर रहे हैं तो ठीक है। वेट, ये तो हम फाइन कर ही लेंगे, ये फाइन कर लिया। और नेक्स्ट साथ में हम इसको एफ भी मल्टीप्लाई करते जाएं तो बेटर है, क्योंकि फिर बहुत सारे कॉलम्स हमें फॉर्म करने पड़ जाएंगे ना। ये एक्स माइनस एक्स बार कर लेंगे और फिर इसको वन बाय वन इसको मल्टीप्लाई किया एफ को इसके साथ, और यहाँ पर कर लेंगे इसमें एफ को, और मीन्स की एक पर्टिकुलर एक वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस एक्स बार की। हम्म, क्योंकि फिर अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉलम्स हो जाएंगे। और एफ एक्स माइनस एक्स बार टू द पावर 4।
स्मॉल वैल्यूज ले लें इसकी, वेरी स्मॉल, क्योंकि बहुत सारे कॉलम्स फॉर्म करने हैं। तो 1 2 अभी 3 4। कॉलेज से कुछ मिला है, कुछ नो मैम, पीडीएफ मुझे कुछ क्वेश्चंस मिला। वगैरह? ओके, कुछ नहीं मिला। तो हम ये थ्री टू अंडरस्टैंड दिस मेथड, क्योंकि लार्ज के लिए तो फिर मैं करके दे दूंगी, ठीक है। ओनली थ्री ओके। वैल्यूज दे देते हैं, उसमें भी हम लेते हैं 0 1 2, ठीक है। तो इसका जो मीन होगा, पहले हम एक्स बार फाइंड कर लें इसका। नेक्स्ट मैम। एक्स बार इज 1 + 2 + 3/3। +3, 3 will be the answer. नहीं, 2 will be the ये answer. सो 2 होगा ना इसका आंसर, यस। Yes. सो एक्स बार इज 2, so just subtract 2 from 1, you will get 1 minus 2, then you will get -1. 2 minus 2, then you will get 0, and 3 minus 2, you will get 1. ओके। हम्म, तो Yes ma'am. अब हमें ये हमारा x माइनस एक्स बार है। ईच टाइम हमें इनकी पावर से इंक्रीज करने के लिए इन्हीं वैल्यूज को हमें मल्टीप्लाई करना है, इन वैल्यूज को करना है नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके। तो वन टाइम हम f एंड x माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई कर लें, दिस एंड दिस, तो विल गेट 0 हियर, क्योंकि f की वैल्यू 0 है। और Hmm. अगर 1 को इससे करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। Yes ma'am. और 2 को 1 से करेंगे तो ये 2 तो होगा। 2 हो जाएगा। हाँ, अब इसको इन वैल्यूज को, इन सभी वैल्यूज को फिर से हमें इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है, तो इनके जो पावर ये, ठीक है। तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज तो हमारी 0 ही होनी है, लास्ट वाले में हमारा मल्टीप्लाई होता जाएगा, राइट। Yes ma'am. तो ये वैल्यूज तो हमारी 0 0 ही हो गई। लास्ट में ये 1 मल्टीप्लाई होगा ये वाला, तो सेम वैल्यू आएगी अगेन, फिर यही होना है, ठीक है। अगेन, क्योंकि इसकी पावर इंक्रीज होती जाएगी ना, इसी की वैल्यू हम बार बार इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो Okay. फिर से इन्हीं वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगेन ये 0 0 2 आता जाएगा, एंड नेक्स्ट वन ऑल्सो। Mm, 0 0 and 2. Yes. Hmm. जुकाम हो गया? तो इन सभी का सम तो हमारा 2 ही आना है, ठीक है। इनका सबका सम फाइंड कर लेते हैं। अभी लिखिएगा ना, मैं लिखती हूँ ना। हम्म तो फर्स्ट इसका हमें सम फाइंड करना है, अबाउट मीन फाइंड करने के लिए इसका, ठीक है, इसका हमें फाइंड करना है फॉर फर्स्ट मोमेंट। दिस इज समेशन f x minus x bar is equal to 2. Got it? Yes ma'am. Now we need to find summation of this. To find second moment, summation f into x minus x bar square. This is also 2, okay? मैं क्वेश्चन कर लूँगी ग्रुप डाटा से, ठीक है, ऑन पेपर, एंड आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो, ठीक है। Okay क्योंकि अभी ma'am. इसमें करने में तो एक उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो हम बेटर है कि उस पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी तुम सिर्फ फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करने के लिए इसको समझ लो स्मॉल वैल्यू से, ठीक है। तो Okay ये ma'am. भी हमारा 2 है। नेक्स्ट, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार क्यूब also 2, and this also 4 is equal to 2. So let us find moments now. And sum of frequency also, we need sum of frequency.
summation f is 3. This, okay. So let us find first moment. Mu1 is equal to summation f x minus x bar over summation f. So we have summation f into x minus x bar is 2 and this is 3. So this is first moment. You can write in this fractional form or you can write in decimal form also. ठीक है, ओके इस फ्रैक्शन में भी आप छोड़ सकते हो या फिर अगर डेसिमल फॉर्म में फाइंड करना है तो फिर डेसिमल में भी फाइंड कर सकते हो. नेक्स्ट हमारा है म्यू टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर over summation f which is this is 2 and summation f is 3. This is the same. Similarly mu3 summation f x minus x bar cube over summation f. ये भी हमारा 2 है और समेशन f तो है ही 3. ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी सेम आएगी क्योंकि ये सभी वैल्यू सेम है ना हमारी यहाँ पर. ये जो वैल्यूज है ना सेम आई हैं, इसलिए सारे मोमेंट्स की वैल्यू भी सेम आएंगी. ठीक है, मैम एक ये डाउट वैल्यू है, मैं हमारी फिर आप फॉर्मूला हाँ से फिर बोलो. से समझाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बताओ कहाँ से समझना है, बोलो. हेलो यस मैम. हेलो, हाँ कौन सा वाला समझना है, क्या समझना है, बोलो. मैम पहले वाला m1 इज इक्वल टू समेशन f ब्रैकेट x माइनस x बार अपॉन समेशन f कौन सा वाला, जो अबाउट मीन फॉर रॉ डाटा के लिए? डिस्क्रीट डेटा के लिए. एक सेकेंड, तो हम ये तो कर ही ये रहे जो हैं आप कर डिस्क्रीट रहे के हो, लिए. हाँ यस हाँ मैम, ये तो ये हम कर ही रहे हैं. यस हाँ दोबारा बोलो फिर समझ इसमें क्या. हाँ ठीक है ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है मैं इधर साइड से बता देती हूँ. ये टेबल समझ आ गई थी, ये टेबल समझ आ गई यस थी मैम, टेबल अभी. समझ आ गई. ठीक है. तो इसको मैं हटा ये ले बता देती हूँ. मोमेंट्स फॉर डिस्क्रीट डाटा अबाउट मीन. ठीक है, अबाउट मीन के लिए हम कर रहे हैं. तो अबाउट मीन में हमें क्या करना होता है कि एक्स बार को सब्ट्रैक्ट करना होता है. ठीक है, तो मोमेंट्स मीन्स किसका फॉर्मूला है, मीन तो म्यू आर इज इक्वल टू आर मीन्स कि हम 1 2 3 अप टू 4 तक लेते जाएंगे इनकी वैल्यूज. और इसका फॉर्मूला है समेशन एफ. मीन्स के जैसे हम डिस्क्रीट के लिए मीन को फाइंड करते थे एफ से मल्टीप्लाई करके, सिमिलरली हम इसमें करेंगे. बट मोमेंट के लिए एक्स माइनस एक्स बार और इसकी पावर आर. मीन्स के जो भी मोमेंट है, जिस नंबर का भी मोमेंट है, वहाँ आर की वैल्यू पुट करते जाएंगे ओवर समेशन एफ. समेशन एफ यू नो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और हम इनका प्रोडक्ट लेते जाएंगे. फर्स्ट के लिए हम यहाँ पावर 1 ले लेंगे और पावर 1 हम किसी भी नंबर की लिखते नहीं है, सेम नंबर ले लेते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम उनमें आर की वैल्यू जो 1 ली, मीन्स कि फॉर फर्स्ट मोमेंट इज इक्वल टू समेशन एफ. फ्रीक्वेंसी को तो मल्टीप्लाई करना ही है हमें, एक्स माइनस एक्स बार, और आर टू दी पावर 1 है तो 1 पावर को हम लिखते नहीं है, सेम नंबर को लिख देते हैं. ठीक है, ओवर समेशन एफ मीन्स के सम ऑफ इसकी फ्रीक्वेंसी. वैल्यू पुट करो मैम से. ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पर इस टेबल में आई थी 2, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू आई थी टेबल में 3. तो वही हमने यूज किए यहाँ. सी सी हियर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आई थी टेबल में, देखो 2 आई मैम थी. एफ से भी तो और करना है, हाँ हम तो एफ से भी बोलो. तो करेंगे. नहीं नहीं, एफ से तो हमने मल्टीप्लाई पहले ही कर रखा है ना इनको सभी को. हमने क्या किया था, x माइनस एक्स बार ये फाइन कर लिया. ठीक है, तो पहले ही हम इनको मल्टीप्लाई कर चुके हैं. f इंटू एक्स माइनस एक्स बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये. ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज x माइनस एक्स बार की कही थी, ये -1 आई थी, ये 0 आई थी, ये 1 आई थी. अब -1 को 0 से करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, और 0 से 1 को करेंगे तो ये 0 आ गया, और लास्ट में ओके, 2 को करेंगे 1 से तो ये 2 आ गया. तो हम तो ऑलरेडी ये आ ही गया. f को मल्टीप्लाई कर चुके थे, हम ऑलरेडी f को साथ में ही मल्टीप्लाई करके चल रहे हैं. अब क्या करना है कि इन वैल्यूज को हम एक बार तो x माइनस एक्स बार को कर ही चुके हैं, x माइनस एक्स बार की वैल्यू से हम अगेन एंड अगेन हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे. तो ये क्योंकि ऊपर ओके, वाली दोनों वैल्यू 0 हैं तो वो फर्दर 0 ही आती जाएंगी, और लास्ट में इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 को हम हर बार तो जितनी वन भी बार वन से मल्टीप्लाई. ही वो करें. हाँ, इसीलिए समझ 1 आ से ही गया. मल्टीप्लाई करना है ना.
इसलिए सेम नंबर और आता जा रहा है, ठीक है। यहाँ कुछ यस और मैम वैल्यू समझ होती गया। सपोज कि यस। तो हम ये एफ को ऑलरेडी कर चुके हैं मल्टीप्लाई, ओके, देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई अगेन एंड अगेन, ओके। अब ओके। समझ आ गया। हम्म यस मैम। हाँ, तो अभी हम इस फॉर्मूले में पुट कर करके मोमेंट्स को फाइंड करते जा रहे हैं, क्योंकि सभी की वैल्यू सेम आई है तो सारे जी मोमेंट्स मैम। भी सेम होंगे, इसीलिए सारे मोमेंट्स ये सेम आते जा रहा है। म्यू वन भी क्या आया, 2/3 आया, म्यू टू भी 2/3 आ जाएगा, म्यू थ्री भी 2/3 आएगा, और म्यू फोर भी 2/3 ही आएगा, क्योंकि सभी की वैल्यू सेम है, दैट्स वाई। ये तो हमने सेल्फ अजम्पशन से एक डाटा ले लिया है ना, कि क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट टाइप का होगा, कुछ डिफरेंट वैल्यूज होंगी, तो जरूरी नहीं है सभी में सेम आए। सेम आ भी सकता है और नहीं भी, मैक्सिमम मीन के मोस्ट प्रोबेबली तो हमारा डिफरेंट ही होगा, ये वैल्यूज डिफरेंट ही होंगी। समटाइम्स जैसे कि हमने स्मॉल वैल्यूज ली तो कभी कभी आ सकता है, ठीक है। ओके। ओके। तो समझ आ गया मोमेंट। यस मैम। तो नेक्स्ट टॉपिक करना है। यस मैम। ओके, कर्टेसिस कर लेते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक। कर्टेसिस। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, कर्टेसिस है थर्ड मॉड्यूल का जो लास्ट टॉपिक है ना, कर्टेसिस। मोमेंट्स उसके एंड बाद फिर कर्टेसिस। यस, तो ये हम फिर टुमारो कर लेंगे करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यूज, ठीक है। तो हमारा ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट का हमने कोरिलेशन एंड रिग्रेशन काफी कुछ कर ही लिया है, और हमारा फिर हम स्कैटर मेथड वगैरह कल कर लेंगे, और ये स्पीयरमैन वगैरह वाला कर मैम लेंगे, मैं ठीक ये है। आपसे कहना चाहता था, आप बस मंडे मेरी 10 to 11 ले सकते हो, मैं बस ट्यूसडे टू फ्राइडे 8 to 9 ले सकता हूँ, मैं मंडे ना 10 o'clock लेना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। ओके। वेट अ मिनट, मैं कर्टेसिस वाला टॉपिक ओपन कर रही हूँ, और उसके क्वेश्चंस भी। फर्स्ट फॉर रॉ डाटा के लिए कर्टेसिस फॉर रॉ डाटा। हम्म। Formula is to find curtices is equal to summation xi, or you can take simple x also, minus x bar to the power 4 over number of observation into standard deviation to the power 4.
S is standard deviation, and you can take sigma also instead of ओके S. You can take sigma also. Where मैं mention कर दूँ, where sigma, or sometime in some book they use S also for standard deviation. Is standard deviation. हम्म, ये है फॉर रॉ डाटा के लिए, ठीक है। डिस्क्रीट और ग्रुप डाटा के लिए भी मैं करा देती हूँ। और इसका एक सिंपल फॉर्मूला और भी है, और वेट आई टेल यू, कि अगर हमने मोमेंट एंड कर्टेसिस दोनों फाइंड करने हैं तो हम मोमेंट की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, कर्टेसिस को, वेट अ मिनट आई टेल यू। ओके कि अगर किसी क्वेश्चन में दोनों ही फाइंड करने हैं हमें, ठीक है, अगर सिंपल हमें कर्टेसिस फाइंड करना है तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमें मोमेंट एंड कर्टेसिस दोनों फाइंड करने हैं तो मोमेंट हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो उसकी हेल्प से हम कर्टेसिस फाइंड कर सकते हैं। कर्टेसिस इज इक्वल टू म्यू 4 ओवर म्यू 2 स्क्वायर, म्यू 2 स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला कर्टेसिस का, अगर मोमेंट्स की हेल्प से फाइंड करना है तो। ओके, ओके जैसे हमने अभी प्रीवियस वाले में भी किया, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किए थे, मोमेंट्स फाइंड किए थे, यस सभी की वैल्यू 2/3 आई थी, तो हम उसी की हेल्प से अभी हम कर्टेसिस फाइंड कर सकते हैं। लाइक कि उसमें म्यू 4 भी हमारा 2/3 था, और म्यू 2 भी हमारा 2/3 था, उसके लिए कर्टेसिस फाइंड कर लेते हैं। देन कर्टेसिस यहाँ कर लेते हैं फाइंड, वैल्यूज पुट कर देते हैं दोनों की, 2/3 over 2/3 होल स्क्वायर। यू नो, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर से एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, यू नो दिस, यस यू नो, यस। सो वी हैव कर्टेसिस इज इक्वल टू 1/2/3। और जब भी हमारा नीचे वाला फ्रैक्शन है तो हम इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, मीन्स कि इसको हम रिवर्स कर देंगे, मीन्स कि ये हो जाएगा 3/2। यू नो दिस रूल? यस मैम यस। तो कर्टेसिस हो गया फॉर अबव डाटा जो हमने टेबल कंस्ट्रक्ट की थी, दैट इज 3/2, ठीक है। ओके तो ये हो गया कर्टेसिस का फॉर्मूला, ये है हमारे रॉ डाटा के लिए जो हमने स्मॉल अभी फाइंड किया था। ओ सॉरी, ओ वी हैव डन फॉर डिस्क्रीट डाटा फॉर दैट, ओ सॉरी आई फॉरगॉट दिस। सो दिस इज रूल इज सेम फॉर एवरी काइंड ऑफ डाटा, कि हम म्यू 4 को म्यू 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यस, ये हमारा डिस्क्रीट था ना, नॉट माइक हियर, को ये वाला जो था। बट हमारा रूल ये जो है मोमेंट से कर्टेसिस फाइंड करने का, वो सेम है, ये डिस्क्रीट के लिए था जो आया था हमारा 2/3 यस, ठीक है। तो ये तो था हमारा सिर्फ रॉ डाटा के लिए ये वाला, ठीक है, यहाँ तक। ये है फॉर ऑल काइंड, चाहे वो ग्रुप हो चाहे डिस्क्रीट हो, क्योंकि अगर डिस्क्रीट है तो हम मोमेंट और ऑलरेडी हम डिस्क्रीट वाले मेथड से फाइंड कर चुके होंगे मोमेंट्स को, ग्रुप का है तो हम ग्रुप वाले मेथड से ऑलरेडी फाइंड कर चुके होंगे, तो हमारा कर्टेसिस भी उसी वे में फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैम हमको अब पता कैसे चलेगा, जैसे क्वेश्चन आएगा तो उसमें पता कैसे जैसे चलेगा क्वेश्चन तो में, अगर अगर क्वेश्चन में कोई भी किसी भी तरह का डाटा गिवन है, उसमें अगर फाइंड करवाया फाइंड द मोमेंट एंड कर्टेसिस, तो मोमेंट्स तो तुम्हें हम्म, उसी मेथड से फाइंड करने हैं जो डाटा गिवन है, और कर्टेसिस फाइंड करने के लिए जो तुमने म्यू 2 एंड म्यू 4 तो फाइंड किए ही ऑलरेडी, तो बस उसको हम्म, इस वे में डिवाइड कर दोगे, म्यू 4 को म्यू 2 स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे सिंपल वे में, ठीक है। तो ये वाला फॉर ऑल के लिए कर्टेसिस बाय मींस के मोमेंट्स की हेल्प से, ठीक है। और ये भी रॉ डाटा के लिए हुआ, ये
फर्दर मैं डिस्क्रीट और ग्रुप के लिए और करवा देती हूँ उसको, ठीक है। ओके मैम। ये वाला, इसमें और कुछ नहीं होना, सिर्फ यहाँ पर हमारा जो डिस्क्रीट या ग्रुप डाटा है, यहाँ सिर्फ हमारा एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, नथिंग एल्स। गॉट इट। यस मैम। क्योंकि हमारा ग्रुप डाटा में और रॉ डाटा, ग्रुप डाटा, डिस्क्रीट डाटा और रॉ डाटा में यही डिफरेंस है कि वहाँ हमारा फ्रीक्वेंसी और इन्वॉल्व हो जाता है, रॉ डाटा में फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। ये ओके है मैम। डिफरेंस। यस। बस कोई भी फॉर्मूला है, अगर किसी भी, अगर हमें डिस्क्रीट के लिए लर्न है तो इजीली हम रॉ के लिए कर सकते हैं, चाहे किसी का भी फॉर्मूला है। इट मीन्स कि रॉ में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी, एफ नहीं होगा उसमें। अगर हमें रॉ डाटा का फॉर्मूला लर्न है तो फिर हम इजीली डिस्क्रीट और या ग्रुप डाटा का कर सकते हैं। कर सकते हैं। यस, ठीक है। हम्म, तो फिर टुमारो हम कर लेंगे। इसका एक लॉन्ग, एक एक दोनों से ना लॉन्ग का भी करके रखूंगी मैं, तो स्क्रीन पे एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि हमने अभी वेरी शॉर्ट और हमने ओन वैल्यूज़ को लेकर किया है, तो टुमारो में इसका ही एक रिलेटेड क्वेश्चन लेकर लॉन्ग सा वो हम डिस्कस कर लेंगे टुमारो। एंड फिर स्कैटर वाला कर लेंगे, स्कैटर डायग्राम मेथड। और चेक कर लेना कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करवाया है कि नहीं। मैंने करवाया है बट आई डोंट रिमेम्बर दैट कि दोनों को करवाया है, सिर्फ दिव्या को कराया है। चेक कर लेना, स्पीयरमैन वाला भी चेक, स्पीयर वाला तो मैंने कराया नहीं है, उसको मैम है नहीं। करवा के मैंने अभी चेक करा है, आपने करवाया है। हाँ हाँ, तो हम टुमारो फिर ये स्कैटर डायग्राम स्पीयरमैन वाला कर लेंगे, और इसका जो हमने टॉपिक किया है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेंगे, मीन्स लाइक डिस्क्रीट और ग्रुप डाटा वाले, ठीक है। ओके रिग्रेशन मैम। हम कर ही चुके हैं, और रिग्रेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। और और मैम तो मुझे हमारा डिस्क्रीट स्कैटर, डेटा और ग्रुप डेटा के क्वेश्चंस भेज देना, वो जो उसके बॉयलिस ठीक है, कोफिशिएंट किसके, अच्छा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है ठीक है, हाँ yes, रिग्रेशन कोरिलेशन वाले, ठीक है, मैं सेंड कर दूंगी। जो हम तो कर रहे थे टुमारो ना के लिए एसटीवी हमारा लगा। ये, हाँ हाँ ठीक है, मैं सेंड कर दूंगी। और मुझे एक बार रिमाइंड करा देना, व्हाट्सएप पे रिमाइंड करवाना, ठीक है। यस मैम। हम्म, हम्म, तो टुमारो हमारा ये हमारी ये यूनिट, क्योंकि करेक्ट एंड इनकरेक्ट वैल्यूज भी हम कर ही लेंगे, तो टुमारो हमारी ये जो मॉड्यूल है वो फिनिश हो जाएगा। ओके मैम। हम्म फिर डे आफ्टर टुमारो से फिर हम मॉड्यूल या तो फिफ्थ कर लेना, या फिर साथ में करना है तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये दोनों का सेम ही है, तो ये कर लेना। ओके मैम। चलो ओके, गुड नाइट मैम, थैंक यू। गुड नाइट।